चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। तो लास्ट हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है। थर्मो मीन्स हीट, काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट। तो एक्चुअली दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है उस स्टडी को हम यहाँ पर जो कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ये स्टडी ऑफ हीट, स्टडी ऑफ एनर्जी। ठीक है, बिकॉज हीट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होता है ये एनर्जी का क्या है, एक फॉर्म है। ठीक है, तो आज हम जो है थर्मोडायनेमिक्स में उसके कुछ बेसिक टर्म्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक में सबसे पहला जो टर्म यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स किसे कहते हैं, यूनिवर्स। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्टडी में यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग कंबाइनली कॉल्ड यूनिवर्स। ओके, व्हाट इज अ सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इट इज a part of universe which is under thermodynamic study। मतलब जिस पार्ट का हम थर्मोडायनेमिकल स्टडी कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक स्टडी यहाँ पर सिंपली आप ऐसे समझिए, हीट का एनर्जी में, हीट का और एनर्जी का हीट में कन्वर्जन। ठीक है, सो एनी सिस्टम मीन्स एनी पार्ट विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी, इट इज कॉल्ड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहूँगा एक बीकर में, एक पॉट में हॉट वाटर रखा हुआ है, हॉट वाटर, सो इट इज अ सिस्टम। ये सिस्टम है। लेबोरेटरी के अंदर कोई कोनिकल फ्लास्क है, उसमें रिएक्शन आपकी चल रही है, आप उसको हीट कर रहे हैं, वो भी एक सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हॉट वाटर है धीरे धीरे क्या होगा, रूम टेम्परेचर की तरफ आएगा, ठंडा होते जाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी हीट किसको दे रहा है, बाहर सराउंडिंग को दे रहा है। ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड सिस्टम विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी, जिसका हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, हीट चेंज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सिस्टम। अब सिस्टम के यहाँ पर जो है 3 टाइप्स है, जो बेसिक टाइप्स है वो 3 है, उसके अंदर हम और जाएंगे। ठीक है, तो पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है, इट इज द thermodynamic system in which heat as well as matter exchange with surrounding। क्या कहेंगे हम इसको, it is a type of system in which energy यानी जिसको हम heat कहते हैं as well as matter can exchange with surrounding। अब सराउंडिंग किसको कहेंगे हम, सिस्टम किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया, सराउंडिंग किसे कहते हैं। सो इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के उसके आसपास का जो माहौल है वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। जैसे ये बीकर है, यहाँ पर इसमें पानी रखा हुआ है गर्म, अब आजू बाजू जो रैक है, टेबल है, वो सब क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। समझो आपको, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर जो भी रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक लेते हैं कोई इस तरह से, एक बीकर में आपने लिया है हॉट वाटर, तो ये एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग से और मैटर भी करेगा। मैटर कैसे, पानी भाप बनकर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी कम होंगी कि नहीं होंगी, तो ये मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है। और
धीरे धीरे ये गर्म क्या होने वाला है, हॉट से क्या बनेगा, मॉडरेट टेम्परेचर पे आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या चेंज कर रहा है यहाँ पर, एनर्जी। सो अ सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी as well as matter with surrounding, it is called open system। क्या कहलाएगा ये, open system। ओके, दूसरा जो टाइप है वो है closed system। closed system, closed system क्या होता है, it is the part of universe, या इसको हम कहेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इन विच ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, नॉट मैटर। इसमें मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ओनली, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, ओनली मैटर एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। सिर्फ यहां पर क्या चेंज होगा, सॉरी, ओनली एनर्जी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। जैसे एग्जांपल, एक क्लोज पॉट है, या आप कहिए कि एक पॉट है, उसके ऊपर आपने कुछ ढक दिया है। जैसे आप चाय बनाते हैं, बराबर है कि नहीं है, चाय बनाने के बाद आप उसको रख देते हैं, तो वो जो हॉट टी आपको नज़र आएंगी, अगर आपने उसको ऐसे ढक कर रखा है तो थोड़ी देर के बाद वो ठंडी हो जाएंगी, बराबर है कि नहीं है। गरम गरम आपने एक पॉट में चाय को रखा है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगी, वो ठंडी हो जाएंगी, हालांकि आपने उसको ढक के रखा है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर जो आपने ढका है उसको उठाकर आप देखेंगे तो वहां पर आपको ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, बराबर है कि नहीं है। तो एक्चुअली ये जो मैटर था अंदर, वाटर जो था वो भाप बनकर जा रहा था, है ना, लेकिन ऊपर क्लोज होने की वजह से वो वहीं पर रुक गया, मतलब मैटर सराउंडिंग में नहीं गया, वो वहीं रह गया। समझा आपको, उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आया। तो जहां पर ओनली एनर्जी एक्सचेंज होता है उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम, क्योंकि वो बंद है ना, उर्दू में बोलते हैं उसको बंद निज़ाम, मालूम है कि आपको, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज सिस्टम। तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन एक्सचेंज। ना एनर्जी एक्सचेंज होगा, और जहां जहां एनर्जी, आप उसको हीट याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एनर्जी मतलब हीट, एनर्जी मीन्स हीट, ओके। तो जहां पर ना एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना मैटर एक्सचेंज होता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल बोलिए। थर्मोस फ्लास्क, थर्मोस फ्लास्क पता है ना आपको। हाँ, आप उसमें हॉट टी डालते हैं या कोल्ड वाटर डालते हैं, आजकल बहुत सारे बॉटल्स आ रहे हैं वैसे, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वो उनमें ऐसा मटेरियल रहता है कि वो हीट भी एक्सचेंज नहीं करता है। जितना आपने हॉट वाटर या उसमें टी या कॉफ़ी डाला है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो एज इट इज़ बाहर निकलने वाला है, बराबर है कि नहीं है। हाँ, अब उसमें कुछ एरर्स रहते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम के बाद वो क्या होता है, ठंडा होता है, लेकिन वो उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एरर होता है, जिससे कहीं ना कहीं से लीक होती है एनर्जी। लेकिन अगर कोई परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, यानी परफेक्टली आइसोलेटेड बॉटल किसी ने अगर बनाया, तो उसमें से कभी भी एनर्जी बाहर नहीं आने वाली। समझा आपको, ठीक है।
सो आइसोलेटेड सिस्टम, ना एनर्जी यानी ना हीट एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर, क्वांटिटी जैसे कि वैसी रहेंगी और उसका एनर्जी भी अंदर स्टोर रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये 5 बेसिक टर्म अभी आपने देखे यहाँ पर। सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी, सराउंडिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन system, open system, a system in which heat as well as matter can exchange with surrounding, okay. Closed system, a system in which only energy means heat exchange with surrounding. Isolated system, neither energy nor matter can exchange with surrounding, ना मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगा, वो जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गए यहाँ पर कितने, ये 5 बेसिक टर्म्स। ओके, अब इसको आप फटाफट लिख लो, फिर हम आगे जाते हैं, ठीक है। स्टेट फंक्शंस, ओके, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सो स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? सो स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज अ स्टेट इन विच द वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। व्हेन वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम दे आर कांस्टेंट or having some value, it is called a state of a system, and the variables on which the state is depend is called state variables or state functions. Example मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये एक सिस्टम है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, मतलब कुछ मैटर है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम है कुछ ना कुछ, हम उसको V1 नाम देंगे, V1 वॉल्यूम है, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट में हम पढ़ चुके हैं ना सब, ये वॉल्यूम ये सब चीज़ें, ओके। ये V1 क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है, इसका अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा, उसको हम T1 नाम देंगे, ओके। वैसे ही यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर वर्क करने वाला है, उसको हम P1 नाम देंगे, ओके। और अंदर जो है कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। सो ऑल दीज आर दी स्टेट फंक्शंस, इनके ऊपर स्टेट डिपेंड है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर जो सिस्टम है अपना वो स्टेट ए में है, स्टेट ए एग्जाम्पल, वो स्टेट बी में चला गया, स्टेट बी में गया मतलब इनमें से कोई एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल चेंज हुआ। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, जिसमें वेरिएशन आता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। मतलब अगर हमने यहाँ पर हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर वेरिएबल है ना, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा ना। अगर पिस्टन लॉक नहीं है तो पिस्टन जाएगा ना ऊपर, लॉक भी कर सकते हैं वैसे अपन उसको, जैसे प्रेशर कुकर, ठीक है। लेकिन हमने उसको लॉक नहीं किया तो ऊपर जाएगा, तो वॉल्यूम V1 से V2 हो सकता है, प्रेशर P1 से P2 हो सकता है, मतलब P2 मतलब चेंज हुआ, वैल्यू कितनी अपन वो नहीं बोल रहे अभी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है, इनमें से एक या एक से ज़्यादा चेंज होते हैं, तो जो अपना सिस्टम है उसका स्टेट चेंज हो जाता है। वो स्टेट ए से कहाँ चला जाएगा, स्टेट बी। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर था ये P1, V1, T1 और N1, और अब चेंज होने के बाद वो हो गया यहाँ पर P2, V2, T2, या समझो ये चेंज नहीं हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, बाकी ये चेंज हो गए। तो आप बोलेंगे अपना जो सिस्टम है वो ए स्टेट में से कहाँ चला गया, बी स्टेट में। सो व्हेन ऑल दी वेरिएबल्स आर फिक्स्ड, जब कोई वेरिएबल फिक्स्ड होते हैं पूरे, तो हम बोलते हैं कि ये XYZ सिस्टम में, स्टेट में अपना सिस्टम है, ओके, गेटिंग।
ओके, एंड ऑन विच द स्टेट इज डिपेंड, स्टेट किस पे डिपेंड है, इन पे डिपेंड है ना, सो दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। क्या बोलते हैं उनको, स्टेट फंक्शंस। जिन वेरिएबल्स के ऊपर अपना स्टेट डिपेंड होता है, जिसके एक भी चेंज होने से वो स्टेट चेंज हो जाएगा, तो उन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शंस। समझा आपको, तो ये भी एक बेसिक टर्म है, इसको आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रोसेस, तो प्रोसेस को सिंपली ऐसे, बस आसानी से ऐसे याद रखने का, प्रोसेस मीन्स अ पाथ। प्रोसेस क्या है, एक रास्ता है, इन विच सिस्टम इज कन्वर्टिंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, स्टेट ए से स्टेट बी या 1 से 2, मतलब इस सिस्टम अपना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जिसके थ्रू ट्रैवल होता है उसको प्रोसेस कहते हैं। समझा आपको, सो प्रोसेस क्या होता है, इट इज द पाथ थ्रू विच अ सिस्टम इज कन्वर्टिंग इनटू वन स्टेट टू अनदर स्टेट। समझा आपको, समझ में आ गया आपको। सो प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ पाथ थ्रू which a system converting from state 1 to state 2। समझा आपको, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सिस्टम जिस रास्ते से जा रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। जैसे हम आम ज़ुबान में भी यूज़ करते हैं ना, जनरल लैंग्वेज में भी, काम प्रोसेस में भी, मतलब चल रहा है। समझा आपको, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया प्रोसेस। अब इसके भी अलग अलग टाइप है जिसके थ्रू वो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है पहला है फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है, वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। अगर मैं लिखता t इज इक्वल टू 0 तो 0 होता था। मैंने क्या लिखा है, डेल्टा टी 0। डेल्टा टी 0 का मतलब क्या है कि शुरू में अपना टेम्परेचर T1 था और बाद में भी T1 था, मतलब फाइनल T1 है और स्टार्टिंग भी T1 है। तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आएगा ना। तो डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आपको, मतलब इस रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल अभी 28 है, ओके, डिग्री सेंटीग्रेड में, और 1 घंटा गुजर गया 28 ही रहा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल्टा टी इज 0, 28 माइनस 28, फाइनल 28 था, शुरू में 28 था, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। समझा आपको। सो डेल्टा टी क्या रहेगा यहाँ पर, 0, ओके। दूसरा होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, बारिक जो भी बोलो आप उसको, ठीक है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, वेयर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहने वाला है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो वेयर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसका डेल्टा पी है, ये कैसे लेना है, ये एग्जाम्पल जब आएगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, सॉरी, डेल्टा वी,
वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर कुकर का एग्जांपल लिया ना मैंने आपको, आप उसको कितना गर्म कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर कुकर का ढक्कन अपनी जगह पर है ना। और समझा है क्या? मतलब ये पिस्टन को आपने लॉक कर दिया और नीचे से आप गर्म कर रहे हैं, गैस में हीट जा रही है, एक्सपांड होगा वो? नहीं होगा ना, पिस्टन लॉक है। इसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। वॉल्यूम V1 था, हीट करने के बाद भी V1 है। समझा आपको? बोले ना, ठीक है, ओके चलो। सॉरी ये गलती से आ गया, ठीक है। सो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम 0, कांस्टेंट रहेगा, ओके। और एक है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस Q रिमेन्स कांस्टेंट। Q मतलब हीट, Q यहाँ पर से हीट जो हम सप्लाई करते हैं, इसको जो गर्म कर रहे हैं हम हीट, वो Q है। Q हीट है, T अंदर गैस का टेम्परेचर है। समझा आपको? दोनों में फ़र्क याद रखिए आप, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। ओके, अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, आपने Q सप्लाई किया हीट, ओके। अंदर टेम्परेचर बढ़ने लगा। पहले टेम्परेचर था अंदर T1, जब आपने गर्म किया तो कितना हो गया वो? T2। समझा आपको? लेकिन आप बोलेंगे T1 से T2 हुआ तो ये तो चेंज हो गया टेम्परेचर के अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर जो हीट यानी Q अंदर गया है, उसने टेम्परेचर को T1 से T2 किया है, लेकिन वापस से वो T1 हो जाएगा और जो एनर्जी उसने लिया था वो यूज़ कर लेंगे वर्क करने के लिए, यानी पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए। अंदर गैस मॉलिक्यूल के पास 10 एनर्जी थी, 10 कितनी थी? 10। बाहर से अपन ने Q सप्लाई करे +2, ये Q है, ये T था, कितनी हो गई? 12 हो गई। लेकिन फिर बाद में -2, 2 चले गई वर्क करने के लिए, क्या बचा? 10। तो कांस्टेंट हुआ ना टेम्परेचर। समझ में आपको? तो ऐसा भी होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ओके। आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर प्रेशर का मतलब है पिस्टन मूव तो होगा आपका, लेकिन प्रेशर उसके ऊपर जो वर्क कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट जो है उसके ऊपर, वो कांस्टेंट रहने वाला है। आपने हीट सप्लाई किया जिससे गैस एक्सपांड हो रही है, गैस एक्सपांड होने से पिस्टन ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। समझा आपको? प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेयर। फिर जा रहा कैसे? वो नीचे का प्रेशर बढ़ रहा है ना। समझ में आपको? हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था ना, याद है ना आपको? कोई भी चीज़ बॉइल कब होती है? जब वेपर प्रेशर यानी नीचे लिक्विड का प्रेशर, उसकी जगह अपन गैस पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिक्विड की जगह गैस। कोई भी चीज़ बॉइल की होती है जब क्या होता है? लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर और नीचे लिक्विड का था प्रेशर समझो 0.8। बाद में उसको अपन ने गर्म किया तो प्रेशर बढ़ के 1 तक चला गया, दोनों बराबर हो गए, इसलिए ऊपर ले आ रहा ना उसको। समझा आपको? तो वैसे ही यहाँ पर तो ऊपर का प्रेशर कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं किया है, बाकी सारे सिस्टम में वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस। समझा आपको? ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपने लिया कोई सिस्टम, ओके, एनर्जी कितना है उसमें? 10 है, ओके। आपने Q सप्लाई किया 2, कितना हो जाएगा? 12 हो गया, लेकिन पिस्टन लॉक है। पिस्टन क्या है यहाँ पर? लॉक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। तो आप उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर एनर्जी कहाँ जाएंगी? मैटर उसको एब्जॉर्ब करेगा ना। इसलिए तो अपना गोश्त, नॉनवेज, कोई चीज़ जल्दी पकाना है तो उसको हम क्या में डालते हैं? कुकर में। क्यों? पूरा का पूरा एनर्जी यूज़ करता है, वो गल जाता है। समझा आपको? वर्क करने के लिए एनर्जी कुछ भी यूज़ वो नहीं करता है। वही अगर आपने ओपन सिस्टम में किया तो जल्दी होगा क्या? क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है वहाँ पर? यूज़ हो जा रही है, ऊपर चले जा रही है। समझा आपको?
ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्यू कांस्टेंट, इसका एग्जांपल कौन है जो अपन ने पढ़ा, आइसोलेटेड सिस्टम। जो थर्मोस है ना अंदर हीट जाती है ना बाहर आती है, और बराबर है कि नहीं है, तो क्यू क्या है वहां पर, कांस्टेंट है। तो जहां क्यू कांस्टेंट है तो उसको हम कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। समझा? ठीक है, ओके। इसमें लिखने जैसा कुछ है क्या अभी, क्या लिख लेते हैं? ठीक है, लिख लो, फिर मैं एक और एक पॉइंट बताता हूँ, फिर स्टॉप करेंगे हम।